आपको कहाँ तक बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आपको बता दिया था क्या होता है, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, आज के बारे में आपने ये क्या जाना था कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ये क्या करता है, कनेक्ट करता है ना, ये आपका क्या करता है तो कनेक्ट करता है, ठीक है। किसको किसको बेटा, कनेक्ट करता है या फिर बाइंड करता है किसको, तो ध्यान दीजिएगा, सेल ऑफ अदर टिश्यूज इन द बॉडी, है ना। हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो सेल्स को किसी भी टिश्यू से कनेक्ट करने का कार्य कौन करता है तो कनेक्टिव टिश्यू करता है। ये मैंने आपको बता दिया था। अब जो हमारे पास मेजर जो पॉइंट वो क्या है, इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, तो जो मेन फंक्शंस हैं उसको देख लो। चलो मेरे साथ, क्या चीज़ है, कनेक्टिव टिश्यू बाइंड डिफरेंट स्ट्रक्चर विद वन अनदर सच एज, है ना, मसल्स विथ स्किन, मसल्स विथ बोन्स। मैंने आपको बता भी दिया था उस दिन, याद है ना, कि जो हमारी कनेक्टिव टिश्यू होती है वो क्या करती है, मसल्स टू स्किन, मसल्स क्या करती है स्किन के साथ कनेक्ट होती है, और मसल्स विथ क्या चीज़, बोन्स के थ्रू क्या होती है, कनेक्ट होती है। दिस फ्रॉम अ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, सही बात है यार, जो कनेक्टिव टिश्यू होती है ये हमारी क्या होती है, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी होती है। किसके किसके बीच बेटा, कार्टिलेज एंड बोन्स, है ना, कार्टिलेज एंड बोन्स के बीच आपकी क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू के मतलब सपोर्ट वाला काम भी करती है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फैट, ध्यान दीजिएगा, जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होता है ये क्या करता है, फैट क्या करता है, स्टोर करता है। ये मैंने आपको बता दिया था उतना, ठीक है। वाइट ब्लड कॉर्पोसेस ऑफ ब्लड एंड लिम्फ एट द फैगोसाइट्स। एक बार बताऊँ यहाँ पे आपको एक पॉइंट जरा समझना मेरे साथ, यहाँ पे फैगोसाइट्स का मतलब ध्यान देना, एक टर्म मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे में फैगोसाइट्स के बारे में आपने यहीं पढ़ा था कहीं ऊपर, है ना। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, देखो फैगोसाइट्स कहीं लिखा है क्या इसमें, कहीं इसमें नहीं पढ़ा ना फैगोसाइट्स कहीं भी। मैं बताता हूँ, फिब्रोप्लास्ट था, एडोप्लास्ट था, देखो ध्यान से। फैगोसाइट्स का मतलब मैं एक पॉइंट आपको बता देता हूँ, हमारे बॉडी में ना जो पैथोजेंस कार्य करते हैं, पैथोजेंस क्या करते हैं, अटैक करते हैं ना। पैथोजेंस का मतलब क्या हुआ, ठीक है, जो कोई हमको क्या करता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये सब जो पैथोजेंस होते हैं, इन पैथोजेंस के खिलाफ ना फैगोसाइट्स क्या करता है, अपना कार्य करता है, एंटीबॉडीज़ बनाने का कार्य भी करता है, ठीक है। आगे देख लो बेटा, ठीक है, यहाँ पर इतनी सारी बातें आप ध्यान दीजिएगा। कोलेजन फाइबर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हेल्प इन द रिपेयर ऑफ इंजर्ड टिश्यू, ये इंजर्ड टिश्यू को, ठीक है, रिपेयर करने का भी कार्य करता है कोलेजन फाइबर। ये सारे पॉइंट्स आप लिख दोगे, वो मतलब वन वर्ड बनाकर लिख लोगे सब लोग ना, ठीक है। अब आ जाओ, कितने प्रकार का होता है उनको यहाँ से पढ़ना था, ये पढ़ना था ना। चलो ध्यान देना, कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार का होता है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स के आधार पर। यहीं पे मेरे साथ खूब ध्यान समझना प्लीज़, अब यहाँ से पूरी क्लास खूब ध्यान समझना कि आपको याद हो सके मेरे साथ, ठीक है बाबू, ध्यान देना इधर। जो कनेक्टिव टिश्यू होती है ना, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के आधार पर द कनेक्टिव टिश्यू डिवाइडेड इनटू 3 जनरल टाइप्स, ठीक है। हम लोग ना किस कनेक्टिव टिश्यू को कितने भागों में बांट देते हैं बेटा, तो 3 आधार पे 3 भागों में बांट देते हैं। किस आधार पर बेटा, मैट्रिक्स के आधार पर। मैट्रिक्स आपका क्या होता है, लिक्विड स्टेट में जितने भी मैट्रिक्स पाए जाते हैं आपको उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स कहा जाता है। ये बात मैंने आपको बताया था फिलहाल। अब ये 3 बाबू कौन कौन से हैं, तीनों मेरे साथ याद करो, ये जस्ट पक्का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है 100% बनता है कि कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स का होते हैं, मेरे साथ जुबान पे याद कर लेना। अभी तक के जो टाइप्स होते हैं मैंने नहीं कहा था याद करने के लिए, लेकिन ये कह रहा हूँ याद करने के लिए, एग्जाम में प्रबल चांसेस होते हैं, मैक्सिमम चांसेस होते हैं एग्जाम में पुट होने का यार। पहला देखो मेरे साथ, ठीक है, क्या है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या होते हैं अभी मैं बताऊंगा खूब क्लियर तरीके से। कनेक्टिव टिश्यूज प्रॉपर, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें से जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं पहले से ही ज़्यादा आता है, लेकिन मैं तीनों बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर ये क्या होता है, तो पहले बात याद करो, कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये 3 टर्म्स मेरे साथ याद करो सब लोग, 3 टर्म्स। कौन कौन से 3 टर्म्स मेरे साथ है बाबू, कनेक्टिव टिश्यू है, सपोर्टिंग है और फ्लूइड है। याद हो गया ना तीनों, कनेक्टिव, सपोर्टिंग एंड फ्लूइड, याद हो गया बेटा। आगे चलो सब लोग देखो, अब आ जाओ हम लोग पढ़ लेते हैं क्या चीज़ बाबू, अगला अब हम लोग पढ़ लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर क्या होता है, ठीक है। इट इज़ द 4 टाइप्स। अब देखो इसके भी ना सब क्लासिफिकेशन है, किसके, कनेक्टिव टिश्यू के। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के भी 4 मतलब इसके सब डिविजन्स हैं, ठीक है। ये 4 टाइप्स का होता है, कौन कौन सा, एरिओलर कनेक्टिव टिश्यू,
एरियोलर, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन्स एंड लिगामेंट। भैया प्लीज़ यदि आप मेरी बात समझोगे, एज अ टीचर की बात मानोगे ना यार, तो ये दोनों ना जो आप देख रहे हो, ये दोनों सॉरी ठीक है, जो आप ये दोनों देख रहे हो ना, ये दोनों पक्का ये क्वेश्चंस आपके आते हैं यहाँ से, ठीक है। आपका ये वाला क्वेश्चंस कई बार बना है, यदि आप किसी चीज़ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो वहाँ से लिगामेंट टेंडन से क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछा है, ये मेरी बात मानो, ठीक है। पढ़ते हैं पहले हम लोग क्या चीज़, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के 4 प्रकार हैं यार, एरियोलर, एडिपोज, टेंडन एंड लिगामेंट। अब जरा दिमाग में एक फ्रेमवर्क बनाओ सब लोग फटाक से, फ्रेमवर्क। कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार के मेरे होते हैं? 3। कौन कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिंग टिश्यू और तीसरा फ्लूइड, है ना। अब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के भी कुल कितने प्रकार बाबू? 4, एरियोलर, एडिपोज, लिगामेंट एंड टेंडन। ठीक, क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही बाबू ना। अब आ जाओ एरियोलर को पढ़ते हैं हम लोग। देखो क्या लिखा है इसमें, एरियोलर के बारे में पहला पॉइंट देखो, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी हैविंग। देखो ये क्या होता है ना, कनेक्टिव टिश्यू ये हमारे बॉडी में मैक्सिमम फैला होता है, मैक्सिमम हमारे बॉडी में मैक्सिमम रूप से फैला हुआ जो टिश्यू है हमारा क्या चीज़ है? एरियोलर, है ना, मैक्सिमम। इन चारों में से ना कौन कौन सा? एरियोलर, एडिपोज, टेंडन, लिगामेंट, इन चारों में से मैक्सिमम हमारे बॉडी में कौन सा फैलाव का होता है? तो एरियोलर फैला होता है, ठीक है। चलो ये हमको पता चल गई। जेली लाइक स्ट्रिक्टली मैट्रिक्स, जो आपका एरियोलर टिश्यू होता है इसमें मैट्रिक्स कैसा आपका होता है? जेली लाइक। जेली लाइक का मतलब कैसा होता है भैया? बिल्कुल फ्लूइड जैसा, एकदम फ्लेक्सिबल, बिल्कुल ऐसे जैसे दही, जैसे हम लोग कहते हैं ना, बिल्कुल कहा जाए बिल्कुल जेली। जेली समझते हो ना क्या होता है? जैसे वो अचार की तरह कुछ होता है, कुछ ऐसा टाइप, उस तरीके का दिखता है, ठीक है। इरेगुलर शेप्ड, इनका आकार कैसा होता है? इरेगुलर मतलब जिग जैग होता है, मतलब रेगुलर मतलब डिफरेंट शेप इसका नहीं होता है ना। कैसा होता है? एरियोलर जो टिश्यूज होती हैं इनका कोई शेप डिफिनिट नहीं होता है, ठीक है। एंड 2 काइंड्स ऑफ फाइबर्स, इनके अंदर 2 प्रकार के फाइबर भी पाए जाते हैं। वाइट फाइबर मेड ऑफ कोलेजन, है ना, एंड येलो फाइबर मेड ऑफ द इलास्टिन। ये बाबू ध्यान देना, मेड ऑफ कोलेजन एंड मेड ऑफ इलास्टिन, एक प्रकार के क्या ऑर्गेनिक कंपोनेंट है जिनसे आपके बनता है वाइट फाइबर, ठीक है। वाइट फाइबर और येलो फाइबर ये दोनों इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो अभी तक क्या आपने पढ़ा यार एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में? ये हमारे बॉडी में मोस्टली फैले हैं, मोस्टली क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, पहला पॉइंट, ठीक है। ये पहला पॉइंट याद करोगे सब लोग, ये वाला। सेकंड क्या बताओगे? जेली लाइक। तीसरा क्या बताओगे? इरेगुलर शेप्ड। अगला बताओगे 2 काइंड्स ऑफ फाइबर। ये 4 बुलेट पॉइंट आपको याद हो गया ना, मेरे साथ याद करते चलो, मेरे साथ सबको याद होते चलना है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं बेटा। देखो फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि एरियोलर टिश्यू का क्या फंक्शंस है, क्या काम होता है, देखते हैं। ये फिगर हमारी है, हम लोग फिगर की चर्चा करेंगे, ठीक है। फिगर की चर्चा हम लोग करेंगे अभी। देखो फंक्शंस क्या कहता है? द एरियोलर टिश्यू इज द कनेक्टिव इन फंक्शंस। वैसे में यार क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट ही पढ़ रहे हैं ना, मतलब कनेक्ट करने का कार्य तो करेगा ना, ठीक है ना, कनेक्ट करने का कार्य तो करेगा। फिर देखो पहला काम बाबू कनेक्टिव इन फंक्शंस, ये पहला बताइएगा सब लोग। इट फिक्सेस द स्किन विद द मसल्स। कितना बड़ा पॉइंट है, कितने बेहतरीन लाइनों में से एक लिखा है यहाँ पे, देखो। इट फिक्स, ये फिक्स करता है यार, ये फिक्स करता है द स्किन विद द मसल्स। हमारे मसल्स में स्किन को फिट करने वाला जो टिश्यू है ना, उसका नाम जो है हमारा वो क्या चीज़ आपका है? तो एरियोलर टिश्यू है। यदि एरियोलर टिश्यू नहीं होता, हमारी स्किन यहाँ से मूव करके इधर को आ जाती, इधर से मूव करके इधर चली जाती, अर्थात हम कह सकते हमारी स्किन डांस करती, बॉडी के एक पार्ट से भी दूसरे पार्ट में डांस भी करती, ठीक है। तो अभी तक ये पर्टिकुलर हुआ ना कि एरियोलर टिश्यू का क्या काम होता है। आगे चलो, ठीक है। फिल द स्पेस, ठीक है, इनसाइड द ऑर्गन्स, ठीक है। फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, हमारे ऑर्गन्स के अंदर जो स्पेस होता है उनको फिल करने का भी कार्य करती है। अटैच द ब्लड वेसल्स एंड नर्व विद द सराउंडिंग टिश्यू। सबसे बेहतरीन पॉइंट मैं बता रहा हूँ अब तक की पूरे क्लास में ना, जो पॉइंट्स आपको समझना है यार, ये देखो, अटैच द ब्लड वेसल्स।
हमारे ब्लड देखो हमारे ना एरिकुलर टिश्यू में ही ना क्या क्या पाया जाता है, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं एंड नर्व सेल, नर्व विद द सराउंडिंग टिश्यू। इस टिश्यू के चारों तरफ ना यार नर्व पाई जाती है एंड ब्लड वेसल्स पाया जाता है। व्हाट इज द नर्व बेटा, व्हाट इज द नर्व, जरा थोड़ा सा इस टर्म को जरा ध्यान देना। नर्व, व्हाट इज द नर्व, नर्व क्या होता है, एक प्रकार का क्या है, सेंसरी ऑर्गन से, सेंसरी क्या है, ऑर्गन से। जैसे देखो यदि आप ना अचानक क्या बैठे बैठे रहो, अचानक यहाँ बैठे बैठे रहो, अचानक बैठे बैठे रहो, किसी ने किल चुभ दिया, आह की आवाज निकली, है ना, ये आपको ये कौन फील करवाया, ये आपको कौन फील करवाया, ये आपको कौन फील करवाया, आपका तो नर्वी फील करवाया। आप ऐसे अचानक कैसे चल रहे हो, ठीक है, ऐसे चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो, सुनो ध्यान से, ये लिख रहे सुंदर, ऐसे चल रहे हो, ऐसे चल चलते ना, सामने देखा एक ऐसे खड़ा है, ठीक, ऐसे आप चल रहे हो, अचानक वहां सामने कोई ऐसे खड़ा है, अब आपकी हिम्मत नहीं हो रही है बेटा आगे जाने की, अब आपका कदम पीछे जाएगा, नहीं समझे ना, जैसे देखो आप ऐसे चल रहे हो, अब ऐसे चल रहे हो, अचानक तुम सॉन्ग जाते जा रहे हो, सॉन्ग गाते हुए, ठीक है, ठीक है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, ठीक है, ऐसे अच्छे से आप सॉन्ग करते हुए जा रहे हो, ठीक है, आप ऐसे सिंगिंग करते जा रहे हो, अचानक देख रहे हो ना रास्ते में ऐसे खड़ा है और अचानक आपकी नजर उस पर पड़ती है, अब बेटा ना विश्वास मानो आपका हिम्मत क्या होगा, सोचो क्या हुआ, कैसे भागोगे, आगे जाने की हिम्मत नहीं है, लेकिन पीछे जा सकते हो ना। अब यहीं पे ना मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ एक बहुत बढ़िया सा, जब वो उसकी ख्याल आई ही है तो मैं पूछ लेती हूँ, लेकिन आंसर हमसे मत पूछना, ठीक है। क्वेश्चन ये है, क्या स्नेक दूध पीता है, सावन का महीना चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है और इसमें भगवान शिव जी की लोग आराधना करते हैं, ठीक है, चलो बताइए भैया क्या सांप दूध पीता है, यस नो का जवाब दीजिए, चारों लोग बैठे हो। यार गर्मी हो रहा है, फैन चला दो ना। हाँ जी बताओ बाबू, यू हैव टू ऑप्शन, प्लीज चूज एनी वन। हाँ सही है ना, ध्यान दीजिएगा, सांप दूध नहीं पीता है, ये बस कहावत है कि सांप को दूध पिला सांप। हाँ जी, सांप दूध नहीं पीता है, इस पॉइंट को आज नोटिस कर लो और कभी मौका मिले तो पिला के कोशिश कर लेना, ठीक है, ठीक है, कभी ये कोशिश कर लेना, ठीक है। क्या हुआ, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान देना, ठीक है ना। चलो आगे चलो ना बेटा, अब देखो जैसे लग रहा है ना कि इस कमरे में हम पैक हैं, कोई हमको यहाँ से ले जा रहा है बहुत दूर, जहाँ तुम लोग बैठे वहाँ हवा आ रहा होगा, ठीक है। इधर सुनो, फर्स्ट टेंस ऑफ द, ठीक है, पेरिटोनियल अप टू द बॉडी वॉल एंड विस्कर्स, ठीक है, विसरा, फर्स्ट टेंस द पेरिटोनियल, क्या लिखा है बुक में, जरा बुक वाली दिखाना, कहाँ लिखा है वहाँ पे यार, ये तुम लोग की बढ़िया नहीं है, कहाँ है वो, ये लिखा ना, फर्स्ट टेंस ऑफ द पेरिटोनियम द बॉडी द विस्कर्स, ठीक है। चलो भी देखो, देखो पढ़ लेंगे इसका भी, ठीक है। इट इज़ ए कॉमनली कॉल्ड पैकेजिंग टिश्यू, देखो अब ध्यान से, इसकी लाइन को अब ये लाइन आप याद कर लेना, इस नाते हम लोग ना इस टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पैकेजिंग टिश्यू के नाम से जानते हैं, ये लाइन याद कर लेना कि इसको एरिकुलर टिश्यू को हम लोग पैकेजिंग टिश्यू क्यों करते हैं, पैकेजिंग टिश्यू पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी स्किन को मसल से अटैच भी करता है, साथ ही साथ हमारे ऑर्गन्स और मसल्स के बीच में ये एक जगह को भी फिल करता है, ठीक है। और इसके चारों तरफ मालूम ब्लड वेसल्स नर्व भी होता है। फास्टेस्ट ऑफ द पेरिटोनियल बॉडी वॉल एंड विस्कर्स, आप देखोगे ये जो आपके पास ये जो वाल होते हैं ना, इन वाल पे क्या होता है, बहुत तेज सेल्स मूव भी कर रहे होते हैं, ठीक है, और इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पैकेजिंग टिश्यू के नाम से जानते हैं। हाँ जी, ये टिश्यू है, ये जो फिगर देख रहे हो ना टिश्यू है, ठीक है,
ये टिश्यू है बाबू, ये टिश्यू का फिगर आपके सामने है, ठीक है। अब ये कौन सी टिश्यू है देख लो सब लोग, देखो अब ये कौन सी टिश्यू, देखो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का ये फिगर है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में यदि आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन वैसे में ये ज़रूरी नहीं है पर इतना, ठीक है। बस आपको ये जानिएगा ये कैसे कैसे है, ये इतना फिगर देखो। ग्रुप ऑफ सेल्स आप देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ देखिए, ठीक है। मैक्रोफेजेस दे रखा, कोलेजन फाइबर ये सब हैं, प्लाज्मा सेल, इलेस्टिन फाइबर है ना, फिब्रोब्लास्ट। एक बार के लिए इसको देख लीजिएगा, वो काम का उतना नहीं है, ठीक है। अब आइए सब लोग एडिपोज टिश्यू बारे में देख लें। विस्करा का मतलब क्या होता है, ये किनारा, ये सराउंडेड वाला पार्ट, ठीक है ना, वाल वाला। देखो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू बारे में देख लो, वो क्या चीज़, ये रहा एडिपोज टिश्यू। देखो ये ऐसे दिखता है, क्या लिखा है यार, इट आकर बिलो द स्किन एज द, ठीक है, कैसियन अराउंड इंटरनल ऑर्गन ETC। देखो ये क्या होता है यार, ये स्किन के नीचे पाया जाता है, एंड कैसियन अराउंड इंटरनल ऑर्गन्स, जो इंटरनल ऑर्गन होता है उस इंटरनल ऑर्गन के वाल पर भी ये पाया जाता है। कौन आपका, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। यदि हम लोग स्किन में पॉइंट की बात कर रहे हैं यार, तो पहला पॉइंट याद करना, इट आकर्स बिलो द स्किन, पहला पॉइंट। एडिपोज टिश्यू बारे में क्या होगा, इट आकर द बिलो द स्किन, ये बताना है। सेल्स आर मॉडिफाइड टू द स्टोर फैट, सेकंड ये बताना है कि ये जो आपके पास एडिपोज टिश्यू होता है ये क्या करता है, फैट को स्टोर करता है। ईच सेल कंसिस्ट ऑफ द लार्ज ग्लोब्यूल फिल्ड विद द फैट विद द सराउंडेड बाई अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द साइटोप्लाज्म कंटेनिंग अ न्यूक्लियस टुवर्ड द, ठीक है, पेरीफेरी, ठीक है। क्या करना है बेटा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, सुनो ध्यान से। ईच सेल कंसिस्ट ऑफ द लार्ज ग्लोब्यूल्स, ये सब आपके बाबू देखो ध्यान से, ये बड़े बड़े ना जो आपको दिख रहा है, ये बड़े बड़े, ये बड़े बड़े, ये आपके ग्लोब्यूल्स हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये ग्लोब्यूल्स हैं, बड़े बड़े जो आकार के दिख रहे हैं ना, ये ग्लोब्यूल्स हैं, ठीक है। अब इन्हीं ग्लोब्यूल्स में क्या होता है, फैट आपका स्टोर होता है। पढ़िएगा, ईच सेल कंसिस्ट ऑफ द लार्ज ग्लोब्यूल फिल्ड विद द फैट, है ना। ईच सेल कंसिस्ट ऑफ द लार्ज ग्लोब्यूल फिल्ड विद द फैट। इसमें क्या होता है, फैट आपका स्टोर होता है। ये जो ग्लोब्यूल्स देख रहे हो बड़े बड़े ना, इनमें फैट आपका क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। वैसे में स्किन के लिए आपका फैटी जरूरी भी होता है। आप स्किन के ठीक नीचे, इस देखो स्किन के ठीक नीचे जो आपकी टिश्यू है उसका क्या नाम है, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। क्योंकि देखो इट आकर्स बिलो द स्किन, ये स्किन की क्या होती है, नीचे। कभी कभी आपने एक चीज़ देखा होगा, सुनो ध्यान से बाबू, गर्मी के मौसम में देखो, गर्मी के मौसम में जब आप ऑयल का प्रयोग ना करो ना, अपने बॉडी में ऑयल का प्रयोग ना करो, तो आप कभी कभी ऐसे बैठो, कुछ ऐसे करोगे ना, क्या होता है, एक लाइनिंग सी बन जाती है वाइट कलर की। गर्मी मौसम की मैंने गर्मी बोला क्या, ऐसे सर्द मतलब थोड़ा सा हल्का सा जब आता उस टाइम देखोगे, तो क्यों, फैट की वजह से ऐसा होता है, फैट की वजह से ऐसा होता है वहाँ पर। तो आपके ना एडिपोज टिश्यू में फैट की कमी पड़ जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद करना, सराउंडेड बाई द स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। देखो फैट आपकी स्टोर होती है विच इज द सराउंडेड बाई अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, कंटेनिंग अ न्यूक्लियस टुवर्ड द पेरीफेरी। बेटा देखोगे ये जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के चारों तरफ भी क्या होता है, फैट आपके स्टोर होते हैं, पाए जाते हैं। देखो वैसे में एडिपोज टिश्यू जितने भी होते हैं, हर एक पार्ट में देखोगे सब ना, वहाँ पे आपका फैट पाया ही जाता है, ठीक है। फंक्शन देख लो, दिस टिश्यू स्टोर फैट, भैया कितना बताओगे यार तुम बार बार, है ना, एक ही, ठीक है ना। एंड इंसुलेट्स द बॉडी द बॉडी अगेंस्ट हीट एंड लॉस, ठीक है। मतलब ये हमें ये फील भी कराते हैं कि भैया कितनी हीट, मतलब कितनी बॉडी हीट कर रही है, ये सारी चीज़ हमको बताने का कार्य ये कर देते हैं। तो एडिपोज और एरियोलर से उतने सारे क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, लेकिन ये जो देख रहे हो ना यार, यहाँ से मेजर जो पॉइंट बनता है ये मेरे साथ पढ़ लीजिएगा और याद कर लेना, टेंडेंस क्या होता है, लिगामेंट्स क्या होता है मेरे साथ, ठीक है। देखो पहला याद होना चाहिए यार, जो इतना मैं पॉइंट ये ना अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये बुलेट पॉइंट बना के आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अपने बुक से। ये बच्ची नोट्स बनाई होगी या फिर ये बुक्स लेके आप लोग, PDF आपके पास है, उस PDF से लेकर के सब लोग नोट्स बना लेंगे, ठीक है ना। PDF इस बच्चे से आप लोग व्हाट्सएप ले लीजिएगा और लेकर के आप लोग उसको लेकर के, ठीक है ना, नोट्स बना लेना सब लोग। चलो ना दे तो भी बताना।
कहाँ पे? इसलिए तुमको फ़ैन बंद करवा दिए। वहाँ जाओ ना, ऑफिस में एक ठंडा बोतल पानी रखा है, जाओ। चलो बस देखो, इधर हम लोग इधर पढ़ते हैं। आप ही करेगा। चलो बाबू, तो उम्मीद है कि आपको अभी तक की पूरी कहानी समझ में अच्छे से आ चुकी है। आगे इतना सारा अच्छे से मम्मीज़ मीन्स क्या होता है बताओ? इजिप्ट में जरूरी नहीं कि इजिप्ट में ही मम्मीज़ कहा जाए। नहीं यार, वो मम्मी छोड़ो ना, मम्मीज़ आपको पता नहीं है। हाँ ठीक है ना, बस कोई जरूरी नहीं कि इजिप्ट में ही, आप अपने हर कंट्री में देख लो ना यार। हाँ, उसी को मम्मीज़ कहा जाता है, उसी को तो मम्मीज़ कहते हैं ना। ठीक है। मेनी ईयर्स ओल्ड मम्मीज़, देखो उसको लोग जो रख देते हैं लोग कई दिनों तक। मेनी ईयर्स ओल्ड मम्मीज़ स्टिल हैव दियर आर्टरीज इंटैक्ट ड्यू टू वेल प्रिजर्व इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर की वजह से क्या होता है, क्या होता है, प्रिजर्व उनको अच्छे से भी कर सकते हैं हम लोग। जो मम्मी होती है वो उनका बस हड्डी बचा रहता है ना। चलो अब देख लो, इधर सुनो सब लोग, पढ़ लेते हैं फटाक से, ये समाप्त हो जाए मेरे को ना, समय नहीं है, मुझे आज घर भी निकलना है, सैटरडे है। जल्दी करो, पहले पी लो ना जल्दी से। तो भी सोच रहा होगा बीच में से कटेगा नहीं ना, तो हो गया। चलो अब इधर देखो चारों लोग, टेंडेंस की बात करते हैं। टेंडेंस आर कॉर्ड लाइक, है ना, वेरी टफ, ठीक है, इन इलास्टिक बंडल्स ऑफ फाइट कोलेजन फाइबर बॉन्डेड टुगेदर बाय एरियोलर टिश्यू। द सेल्स प्रेजेंट इन द टेंडेंस आर इलांगेटेड, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट विच लाई इन ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस रो हेयर एंड देयर। द टेंडेंस कनेक्ट द स्केलेटन मसल्स विद बोन्स। भैया यदि मैं पूरा पढ़ूँ तो उसका कोई मतलब नहीं है, नीचे के बस एक लाइन से मुझे समझ में आना चाहिए था यार। क्या चीज़? द टेंडेंस, है ना, कनेक्टेड द स्केलेटल, है ना, स्केलेटल मसल विथ बोन्स। तो बोन्स जो होते हैं ना यार, बोन्स ये कनेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं स्केलेटल मसल से। तो अब उसे जिस नाम से पुकारोगे बेटा ना, उसका नाम हमारे पास क्या होगा, तो टेंडन। बस टेंडन का ये डिफिनेशन है, यही लेके आ जाएगा एग्जाम में, और कुछ नहीं। एग्जाम में एक क्वेश्चन क्या पूछा था एक बार, SSC CHSL में पूछा ये था, ऐसा कौन है जो मालूम है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछा था, स्केलेटल मसल्स को जो बोन से अटैच करता है, ठीक है, जोड़ता है, कनेक्ट करता है, उसका क्या नाम है? ऑप्शन दिया था आपके पास, टेंडन, लिगामेंट, बोन, ऑल ऑफ एबव। तो आपको टिक करना होगा बेटा, नाम उसका क्या होगा, टेंडन। लेकिन वहाँ पे ना यदि पढ़ी हुई चीज़ें भूल जाती हैं, एग्जाम टाइम में प्रेशर होता है, ठीक है, टेंडन को लिगामेंट लगा बैठोगे, लिगामेंट को टेंडन लगा बैठोगे, ठीक है। तो यहीं पे आपको क्लियर बुक कर लेना सब लोग, क्या चीज़, द टेंडेंस कनेक्ट द स्केलेटन मसल्स विथ बोन्स, ये भूलना मत। हेलो मिस्टर, इसको लिखो बोले फटाक से लाइन सब लोग, द टेंडेंस कनेक्ट द स्केलेटन मसल्स विथ बोन्स।